चलिए अब आपको सीधा प्रतापगढ़ लिए चलते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करते हुए और अब ये संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। भाई रामलाल मीणा जी, दरियावत के विधायक भाई नगराज मीणा जी, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी, जिला प्रमुख साहिबा इंदिरा मीणा जी, हमारे पुराने साथी शंकर यादव जी, अमृता जी डांडी जी और दैया साहब, वकील साहब, दानालाल जी मीणा साहब जो हमारे पूर्व विधायक हैं, ओम प्रकाश जी ओझा साहब, सुरेंद्र चंडलिया जी, श्रीमती लता शर्मा जी और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के ब्लॉक स्तर के प्रोग्राम में आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। बरसात आई हुई है तब भी आप लोग खड़े हैं, छाते लेके भी जा नहीं रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सब के प्रति है, इसलिए आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। रामलाल जी ने जो विकास के काम हुए वो तो अनगिनत है, जितने गिनाए इतने कम हैं, क्योंकि मैंने रामलाल मीणा ने जो काम मांगे कभी मैंने मना नहीं किए। और ये मैंने कह रखा है, हमारे और साथी बैठे हुए हैं, दरियावत के भी मेरे साहब और अर्जुन जी और आना जी सब बैठे हुए यहाँ पर, सबको मालूम है कि मैंने कह रखा है कि एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा है। तो रामलाल ने बात की, स्टेडियम की बात की है। ए भाई शांत 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 शांत, क्योंकि बरसात आ रही है, हो सकता है ज़्यादा बरसात आ जाए। रामलाल जी ने स्टेडियम की बात की है। मैं कहना चाहूँगा कि स्टेडियम अगला 3-4 महीने में बजट आ रहा है, आप इसका एस्टिमेट बनवा लीजिएगा, कितना खर्चा आएगा, किस लेवल का स्टेडियम बनेगा, उसको मंजूर करेंगे। प्रतापगढ़ हमारा सीमावर्ती क्षेत्र भी है और जब खेलों का माहौल हम बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो राजीव गांधी के नाम से ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया। और मुझे खुशी है कहते हुए 30 लाख लोगों ने खेल खेले हैं, 30 लाख लोगों ने, 10 लाख उसमें महिलाएं, हमारी बहनें और माताएं हैं, 10 लाख महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हो कि जिस रूप में ये नया प्रयोग है, पूरे देश में तो कहीं है ही नहीं, संभवतया पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी इस प्रकार के गांव में खेल नहीं हुए हैं। अरे भाई रामदास को मुझे बोलने दे अभी। तो दादा पोता साथ खेल रहे हैं और महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, मैंने खुद ने 1 लाख से अधिक तो मेरे पास वीडियो आ गए हैं, 1 लाख से अधिक। उसमें आप देखेंगे कि हमारे युवा टीम अलग है, बुजुर्गों की टीम अलग है, कबड्डी खेल रही है। तो इस प्रकार से जो टीमें बनी हैं, 30 लाख खिलाड़ी, 10 लाख उसमें महिलाएं और 2,25,000 टीमें बनी हैं राजस्थान की, 2,25,000 टीमें बनी हैं। बहुत ही कामयाबी के साथ में एक नया माहौल बन गया है राजस्थान के अंदर खेलों को लेकर, जो मैं चाहता था। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और हम ओलंपिक में कहीं नहीं टिकते हैं, निराश होता है पूरा मुल्क। छोटे छोटे देश दुनिया के हैं, कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, फिर अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना है, सारे मेडल वो लोग ले आते हैं
तो आप बताइए क्या 135 करोड़ में आबादी में हमारे कोई टैलेंट है ही नहीं हमारे पास में, प्रतिभाएं नहीं है क्या? बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको चांस मिलना चाहिए, उनकी खोज होनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये हमने तय किया राजस्थान के अंदर। इसीलिए हमने पहले 20-30-40 करोड़ रुपए, 20-30 लाख रुपए मिलते थे। अब मैंने 3 करोड़ गोल्ड मेडल वालों को, 2 करोड़ सिल्वर वालों को और 1 करोड़ ब्रॉन्ज वालों को देना शुरू किया है। राष्ट्रीय स्तर के मैचों के अंदर भी लाखों में हमने उनको अवार्ड घोषिट किया है। 2% नौकरियों में दिए, हमने रिजर्वेशन दिए हैं। और जो अवार्ड जीत के आएंगे उनको आउट ऑफ टर्न नौकरी दी है। 229 लोग तो लग चुके हैं, उसमें DYSP रैंक के लोग भी हैं। इस प्रकार से जो कोच हैं, कोचों की भूमिका कम नहीं होती है। हम चाहते हैं कि उनके लिए पेंशन का इंतजाम अलग किया हम लोगों ने, पेंशन देना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आप सोच सकते हो चारों ओर से कैसे खेलों को प्रोत्साहन मिले। और मुझे इस बात की बहुत पसंद आया कि हमारी आम जनता ने, प्रदेशवासियों ने, ये कामयाब अगर हुआ है मैच ग्रामीण ओलंपिक, प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि 40 करोड़ रुपये हमने दिए हैं मैच के लिए, परंतु उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने पैसा खर्च किया है। भामाशाहों ने भी, गांव वालों ने भी, कोई बच्चों को दूध पिला रहे हैं, कोई खाना खिला रहा है, कोई आने जाने की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा माहौल बन गया है। इसी में से निकलेगी प्रतिभाएँ, और जब प्रतिभाओं का संरक्षण हो जाएगा तब हम लोग फिर उनको तराशने का काम करेंगे। किस प्रकार उनको अच्छे खेल के मैदान उपलब्ध कहाँ हो, खेल छात्रावास बने अधिक अधिक जगहों पर। हो सकता है आपके स्टेडियम के साथ में अगर ऐसे छात्र मिल गए, नौजवान मिल गए, खिलाड़ी, हो सकता है कि खेल छात्रावास भी बना दिया जाए। इस प्रकार से सोचें तो रामलाल जी जो कहते हैं उसके मायने होते हैं, और मैं पूरा इनका ध्यान रखता हूँ। और इसी रूप में जो मांगा मैंने सबको इनको दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये हमारे जो टैलेंट हैं, प्रतिभाएं हैं, वो राजस्थान में आगे आए। उनको नौकरियों में भी जो सुविधा को लेके हम लोगों ने एक नया एक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत संविदा कर्मी नौकरी लगेगी, अलग से कैडर बनेगा उनका। उसके अंदर भी जो जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जीतेंगे, उनके लिए हम लोगों ने वहाँ प्रोविज़न कर रहे हैं किस प्रकार से उनको प्रायोरिटी मिल सके, नौकरी के अंदर भी मिल सके। तो सरकार के दिमाग में यही है, राजस्थान भी आगे बढ़े देश के अंदर। बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रयोग राजस्थान कर रहा है, आपको भी पूरे देश के अंदर हर गांव में इस प्रकार के खेल आयोजित करवाने चाहिए, जिससे कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के दुनिया में जाके नाम कमा सके। ओलंपिक के अंदर, कॉमनवेल्थ के खेलों के अंदर, एशियाड के अंदर, और देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएँ होती है। इस प्रकार से मैंने कई फैसले किए हैं जिससे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उनको अपना भविष्य सुरक्षित मिले। और सबसे बड़ी बात है, सरकार बनते ही हमने कहा निरोगी राजस्थान। बीमार क्यों पड़े व्यक्ति, अगर स्वस्थ रहेगा तो बीमारी नहीं आएगी उसको। और खेल के मैदान वो है छात्र जीवन में, युवाओं में, अगर खिलाड़ी बनता है तो हेल्थ अच्छी रहती, स्वास्थ्य अच्छा रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता उसका। और वो खेल के मैदान में वो बातें सीख लेता है जो ज़िंदगी भर के काम आती है। एक इच्छा शक्ति पैदा होती है कि मुझे तो कामयाब होकर दिखा नहीं है। खेलते खेलते दिमाग में आता है कि मुझे दूरदृष्टि रख करके जीतना है, गोल करना है, और मुझे तत्काल निर्णय करना है। ये तमाम बातें खेल के मैदान में सीखी जाती है, और वही काम आती ज़िंदगी के अंदर। कहीं जाओ आप, किसी क्षेत्र में जाओ, वो बातें काम आती। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग हेल्थ को लेके। राजस्थान मॉडल बन रहा देश के अंदर। 5 लाख का नहीं, 10 लाख का बीमा मैंने कर दिया राजस्थान के अंदर,
हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा प्रीमियम सरकार भर रही है, खाली जो पैसे वाले हैं वो खाली 850 रुपये देते हैं। तो आज बताइए 10 लाख का बीमा, और 10 लाख में से भी मान लीजिए अपने कुछ 4-5 लाख का इलाज हो गया, 5 लाख ही बचे हुए हैं, और घर में तकलीफ आ गई, किसी के किडनी की, किसी के लीवर की, किसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, किसी के कोक्लियर प्लांट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, उसमें 15-20 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं। आपको जान के खुशी होगी, ऐसे परिवारों में कोई बीमारी आ गई, उनको घर बेचने की, गहने बेचने की, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 लाख बचे रहेंगे, 6 लाख बचे रहेंगे, उनके आगे काम आएगा। पूरा पैसा 15 लाख हो या 20 लाख हो, उस परिवार को सरकार देगी, उसका पूरा इलाज करवाएगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप, ये हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। और साथ में 5 लाख का बीमा और कर दिया इसी के अंदर, एक्सीडेंट का बीमा। एक्सीडेंट मतलब खाली सड़क एक्सीडेंट नहीं है। अभी बरसात बहुत भयंकर हुई इस बार, 70 साल में रिकॉर्ड टूट गए हैं। अच्छा मानसून आया है, अच्छी फसलें हो रही किसानों को, किसान बहुत ही खुशहाल है, खुशी है, बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। और रबी की फसल का रकबा भी 4 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है इस बरसात से। तो खरीफ हो या रबी हो, किसानों को इस बार बहुत लाभ मिलेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमने भी उनको इमदाद करी, वो अलग बात है, वो अलग बात है। हमने 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। 8 लाख किसानों के तो 0 बिल आ रहे हैं, और 50 यूनिट कम कर दिए हमने, फ्री कर दिए। उससे अभी आपको रामलाल जी बता रहे थे, 45 लाख लोगों लगभग जो हैं उनका बिल आ ही नहीं रहा, 0 बिल आ रहा उन लोगों के लिए, आ रहा उनके बहुत कम आ रहा है। तो किसानों का अलग बजट पेश किया मैंने, दुगना उसमें एलोकेशन किया है किसानों के लिए। इसी प्रकार से जो मैं बता रहा था, कोई चिरंजीवी योजना हेल्थ की, कृपा करके आप गांव में बताओ लोगों को, गरीब आदमी छूटना नहीं चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए। उसमें आप सरकार की मदद करो। कि अनपढ़ लोग होते हैं कि समझते नहीं हैं, कार्ड नहीं बनवाते हैं, तो ये काम भी आपको करना है। पर साथ में जो 5 लाख का बीमा हमने एक्सीडेंट का किया है, अभी पानी में कई लोग डूब गए थे बरसात के अंदर, वो भी एक्सीडेंट है, उनके यहाँ 5-5 लाख रुपए पहुँच गए, इसीलिए चिरंजीवी योजना वो सम्मिलित थी। और साथ में हमारी बहनें माता बैठी हुई है, 1 करोड़ 35 लाख परिवार राजस्थान के अंदर है कुल, जिनको ये बीमा हो रहा है। हमने सब परिवारों में मुखिया बनाया महिला को। बच्चे भी घर में होते हैं, आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी चलाते हैं वो लोग, आईफोन भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी सीख गए हैं। हम सब महिलाओं को 1 करोड़ 35 लाख, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बनने में टाइम लगता है। मोबाइल फ़ोन 3 साल की, सुनिए 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में आपको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। वो सारा घर में काम आएगा। दुनिया भर में क्या हो रहा है, नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर है। अगर ज्ञान है तो आपके पास में धन है, धन के ऊपर बड़ी बात ज्ञान की होती है। तो ये सोच करके हम लोग ई मित्र में जो सेवाएं मिलती है, आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से देख सकते हो सरकार की योजना क्या क्या है, क्या अप्लाई करना है, डीबीटी कब होगी, पैसा कब आया जाएगा, पूरा आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। स्मार्टफोन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ये भी दिमाग में आप लोग रखें। इस प्रकार से हम लोगों ने तय किया है। और संविदा कर्मियों को भी 20% वेतन बढ़ोतरी में माँ बाड़ी के टीचरों को दीपावली के पहले उनके खाते में जमा हो जाएगा। ये भी मैं कहना चाहूँगा, वित्तीय विभाग से फाइल निकल गई है, हमारे अर्जुन भाई बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, कॉलेज खोलने में कमी नहीं रखी हम लोगों ने। कॉलेजेस 70 साल में खुले 250, अभी हमने खोल दिए 3 साल में 211 कॉलेज खोले हैं।
उसमें 91 कॉलेज तो खाली महिलाओं के खोल दिए हैं। और मैंने कह दिया 500 लड़के न पढ़ेगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी है। और आज आपको जान के खुशी होगी, अब लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर, ये भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। इसका मतलब राजस्थान महिलाओं को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। अब माँ बाप बच्चों को पढ़ने लग गए हैं, घर के पास स्कूल, सारी सेकेंडरी को मैंने सीनियर सेकेंडरी कर दी है, ये झटके के अंदर ही। प्राइमरी को मिडिल, मिडिल को सेकेंडरी करते जा रहे हैं, पीएचसी सीएचसी बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। सब क्षेत्र में हम लोग इस रूप में काम करें जिससे कि आने वाले वक्त में आपको लाभ मिल सके। बिजली का पूरा उत्पन्न हो रहा है आपके तो प्रतापगढ़ में तो विंड एनर्जी भी चल रही है। मैं देख रहा था ऊपर हेलीकॉप्टर से पंखे चल रहे थे विंड के, सोलर अलग चल रहा है। तो राजस्थान के चहुमुखी विकास कैसे हो, इस दिशा में अच्छी सड़कें बन रही है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बन रही है, मेगा हाईवे बन रहे हैं। बरसात में सड़कें टूट गई, उनको मरम्मत करने का काम हम लोग कर रहे हैं, लगा दिया लोगों को, वो काम भी हो रहा है। पेंशन हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग, बूढ़े लोगों को, बूढ़ी महिलाओं को पेंशन घर बैठे मिलती है, विधवाओं को मिल रही है, अपंग निःशक्तजनों को मिल रही है, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। सोशल सिक्योरिटी हमारा सरकार का ध्येय है कि सोशल सिक्योरिटी कैसे लोगों को मिले। भयंकर महंगाई का ज़माना है, ये महिलाएं बहुत दुखी हो गई, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, बेरोजगारी है, नौकरी मिल नहीं पा रही है। हमने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्र में भी आपको जान के खुशी होगी, अभी तक 1,27,000 नौकरियाँ लग चुकी हैं। 1,25,000 का इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, और 1 लाख मैंने अभी और घोषणा करी है 22-23 के बजट के अंदर। तो इतने कम समय में 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी देना बहुत बड़ी बात है एक राज्य के लिए। जो मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, वो तो दे नहीं पाए। आपकी सरकार राजस्थान की है, वो स्टेट लेवल पे 3-3.5 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, मतलब नौकरी दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है। प्राइवेट अलग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमारा इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है, देश दुनिया के इन्वेस्टर आएंगे। हम उम्मीद है कि उसके माध्यम से उद्योगीकरण ज़्यादा होगा राजस्थान के अंदर, रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी राजस्थान की। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोगों ने बढ़त हासिल की है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग जो आपका सपना है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो वादे हमने आपसे किए मैनिफेस्टो में, उसको आधार बना के हम सारे फैसले कर रहे हैं। मुझे याद भी नहीं, अभी मैं जब आया हूँ अंदर तो रामलाल जी ने रास्ते में बोर्ड लगा रखे हैं नीति स्कीमों के। मुझे खुशी हुई, एक इतना जागरूक विधायक आपका है, मजबूत विधायक है, जो हर चीज़ का ध्यान रखता है। मुझे मिलाया बाहर लोगों से, नेताओं से मिला दिया, ये बड़ा होशियार आदमी है, सबको खुश करना जानता ही, सबको खुश कर दिया, सबसे मेरे मिलवा भी दिया, प्रोग्राम शानदार कर रहा है। प्रतापगढ़ में इससे बड़ी मीटिंग कभी हुई नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ दादा। इस प्रकार से मेरा मानना है कि आप निश्चिंत रहें, आने वाले वक्त के अंदर स्टेडियम भी बनेगा, ये याद दिला रहे हैं टीएसपी एरिया से ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद जो हमारे कैब लगा के बैठे हुए साथी उनकी मांग है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, पहले से बातचीत चल रही है। हमारे सब नेता टीएसपी एरिया के, टीएसपी का एरिया इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के पक्ष में रही है, कांग्रेस हमेशा आदिवासियों कल्याण के लिए योजना बनाती आई है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले कहाँ गए,
आदिवासी क्षेत्र में गए, डूंगरपुर में भी आए थे, गुजरात भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे, उड़ीसा भी गए थे। आदिवासी कांग्रेस के लिए हमेशा केंद्र बिंदु रहा है। और सोनिया गांधी जी ने अभी जो डिलीवरी होती है महिलाओं की, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि आप आदिवासी क्षेत्र में कम से कम दूसरी प्रसव जो महिला का हो उसके अंदर भी आप 6,000 रुपये उनको दो, और मैंने वो आदेश जारी किए थे। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, वन अधिकार का आपका है, उसको हम बार बार सर्वे करवाते हैं, और वो वन अधिकार के जो पट्टे हैं वही मनमोहन सिंह जी के और सोनिया गांधी के वक्त में फैसला हुआ था। अब आपकी जो ट्रांसफ़र की बात आप कह रहे हो बार बार, उसके लिए गवर्नर साहब से मिल चुके हैं हमारे पूरे अर्जुन बामनिया जी, महेंद्र मालवीय जी और तमाम रामलाल जी के साथ में गए, सब लोग बात करके आए हैं। हम उनके टच में हैं, रास्ता निकाले किस प्रकार से आप जा सकें और बाकी यहाँ के लोग आ सकें, ये हमारे ज़हन में है। तो इस प्रकार से फैसला हो जिससे कि वो फैसला कामयाब हो, ये हमारे तजवीज़ है, उसमें हम लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उन यात्रा का मकसद यही है महंगाई की मार कम हो, अंकुश लगे महंगाई पर, रोज़गार लोगों को मिले, क्योंकि रोज़गार के बगैर नौजवान हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, ऐसी हालत बन गई है। कोरोना के अंदर हमने शानदार प्रबंधन किया, आपको मालूम है देश में नंबर 1 हम थे। पूरा इलाज फ्री किया हम लोगों ने, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री लगवाए, ऑक्सीजन से किसी की जान नहीं जाने दी रास्ता के अंदर, जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में सैकड़ों लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। हमने इतना शानदार प्रबंधन किया आप लोगों के लिए, कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। मैंने कहा मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने, आप सब जनता ने, आम लोगों ने, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सबने मिल करके उस वक्त में एक दूसरे की मदद करी, क्योंकि उसमें तो खाना पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल था। नर्स और डॉक्टर भी डरते थे कहीं हमारे खुद के कोरोना नहीं हो जाए। उस वक्त भी नर्सेज ने काम किया, कंपाउंडर ने काम किया, डॉक्टरों ने काम किया, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, डर जाते हैं। और तो पुलिस का कांस्टेबल भी कहा गया है, खाना पहुँचा गया वो भी घरों के अंदर। इस प्रकार से हमने शानदार मैनेजमेंट किया, टाइम पे इलाज करवाया, मजदूरों को भेजा हमने, बसें लगा के ट्रेन आसाम तक, त्रिवेंद्रम तक, बेंगलोर तक भेजा बसों को, चाहे 25 लोग ही गए हों उसके अंदर, कोई कंजूसी नहीं होने दी, लोग तकलीफ नहीं पाए। दवाइयाँ मंगाई हमने, हवाई जहाज किराया करके भेजा बॉम्बे, एक दिन भी देरी नहीं होनी चाहिए दवाइयों की, कोई आदमी तकलीफ नहीं आए राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार से हमने उस वक्त भी काम किया था। अभी लंपी बीमारी आई हुई है गायों की, गाय माता मरती है तो सबको दुख होता है, कोई वैक्सीन नहीं उसकी, कोई दवाई नहीं है उसकी। कल परसों नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब वैक्सीन आ रही है, इसकी वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन लगवाएंगे हम लोग। हम पूरे गंभीर है, क्योंकि मूक प्राणी हैं, गायें बोल नहीं सकती है, पशु बोल नहीं सकता है, बीमारी भयंकर है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। मैं खुद लगातार मीटिंग ले रहा हूँ, परसों मैं गौशाला जाके आया सीकर के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों में भावना होनी चाहिए, हम कैसे प्यार से रहें, आपस में भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। कितनी ज़िंदगी होती है आदमी, 1000 साल तो जिंदा रहता नहीं आदमी। और ये अनेकता में एकता वाला मुल्क है हमारा। 76-75 साल हो गए हैं, देश एक रहा है, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी एक महिला थी जिसने हमारे देश की महिलाओं का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनकी जान चली गई, पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश टूटने नहीं दिया, अपनी जान दे दी उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हुए उस वक्त में, आप पढ़ते होंगे ज़माने के अंदर, कितने लोग मारे जाते थे पंजाब के अंदर। तो हमारे मुल्क की खासियत है, लोकतंत्र मजबूत है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसको आधार बना करके शासन चलना चाहिए। और मैंने प्रधानमंत्री जी में बार बार मांग करता हूँ, कृपया करके आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी बात का वजन ज़्यादा है हम लोगों से। आप अपील करो पूरे देश के अंदर। अभी देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दुश्मन बने बैठे हैं, ये देश हित में नहीं है। एक परिवार में झगड़े होते हैं,
वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। वही बात लागू होती है गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। हम चाहते हैं कि सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, सद्भावना से रहें। ये अपील प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, आप ये अपील भी करो, हिंसा जो है वो किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब जाके देश में शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत का माहौल बनेगा। ये तमाम बातें आप लोग पढ़ते होंगे अखबारों के अंदर, मैं बोलता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि मुझे आप लोगों ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार बनाया है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ मुझे राजस्थान से प्यार है, राजस्थान की माटी से प्यार है, राजस्थान के लोगों से प्यार है। मैं चाहे कहीं भी रहूँ तो दिमाग में रखो, राजस्थान मेरे दिलों के अंदर बसा रहेगा और जितनी मैं सेवा कर सकूं, अंतिम सांस तक मैं राजस्थान वासियों की सेवा करने में पीछे नहीं रहूँगा। ये बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। फिर से आए गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। तमाम अहम बातों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और लगातार जिस तरीके से जिस बात का वो जिक्र भी करते हैं कि जो खेलों की शुरुआत हुई है, खेलों के महाकुंभ की शुरुआत की गई है ग्रामीण स्तर पर, तो ऐसे में आने वाले समय में शहरी स्तर पर भी इस तरीके के खेलों के महाकुंभ का आगाज किया जाएगा। और कोशिश और कवायद यही है कि जो खेलों की प्रतिभाएं हैं या जो प्रतिभाएं हैं खेलों को लेकर के, उनको तराशा जाए, उनको तलाशा जाए। यही वजह कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जिनमें खेल प्रतिभाएं हैं, जो खेलों के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आगे बढ़े। क्योंकि हमारे देश की आबादी को अगर हम देखें तो 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हमारे देश में है, पर जब बात आती है ओलंपिक्स की तो हम देखते हैं कि चुनिंदा मेडल्स ही हम हासिल कर पाते हैं। यही वजह कि मुख्यमंत्री की ये सोच कि अब जब ओलंपिक्स में हम जाएं तो एक मजबूती के साथ जाएं और ग्रामीण स्तर से इस स्तर को मजबूत किया जाए।